सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी टॉप यूट्यूब चैनल का पूरा स्टाइल, उसकी वाइब आप हूबहू रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो भी एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड एआई वर्कफ्लो का यूज करके। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक स्मार्ट क्रिएटर अपना डेली वर्कफ्लो सेट करता है और बिना चेहरा दिखाए या आवाज रिकॉर्ड किए घंटों का काम बस कुछ ही मिनटों में निपटा देता है। अब चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देख रहे हैं 40। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 30 से 40 मिनट, लिटरली बस इतना ही टाइम लगता है एक दिन का पूरा काम खत्म करने और बिल्कुल शुरुआत से किसी भी चैनल को क्लोन करने में। आई नो, सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन ट्रस्ट मी, एआई ने इसे बिल्कुल मुमकिन कर दिया है। और इस पूरे सेटअप के पीछे का जो मेन मोटिवेशन है ना, वो बहुत सिंपल है। ये हमारा टाइम और पैसा दोनों बचाएगा। मतलब उस थका देने वाली मैनुअल मेहनत को स्मार्ट ऑटोमेशन से रिप्लेस करना। आखिरकार गधों की तरह मेहनत करने के बजाय स्मार्ट वर्क करना ही तो आज के डिजिटल क्रिएटर की असली सुपर पावर है। तो असल में हम यहाँ कर क्या रहे हैं? इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये किसी टारगेट वीडियो की स्क्रिप्ट, उसके विजुअल स्टाइल और फॉर्मेट को डीकंस्ट्रक्ट करने, यानी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने और फिर एआई टूल्स का यूज करके उसे वापस से क्रिएट करने का एक पूरी तरह से मैकेनिकल प्रोसेस है। हम यहाँ कोई ब्लाइंड कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पूरे स्टाइल के फॉर्मूले को समझकर नया कंटेंट बना रहे हैं। तो आज का हमारा जो मास्टर प्लान है वो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर एआई स्क्रिप्टिंग पे जाएंगे, उसके बाद विजुअल्स को ऑटोमेट करेंगे, फिर फाइनल असेंबली और आखिर में देखेंगे वो फ्री टूलकिट जो इस पूरे मैजिक को पॉसिबल बनाता है। तो चलिए हमारे पहले कदम से शुरू करते हैं, ब्लूप्रिंट्स निकालना। ये एक क्रिएटर की मॉर्निंग रूटीन का सबसे पहला काम है और ये बहुत ही आसान है। आप बस अपने टारगेट वीडियो का लिंक कॉपी करते हैं, उसे किसी भी यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट एक्सट्रैक्टर टूल में पेस्ट करते हैं और बिना टाइम स्टैम्प्स वाला टेक्स्ट अपने नोट्स में सेव कर लेते हैं। मान लीजिए आप निक इन्वेस्ट जैसे किसी फिनेंस चैनल को टारगेट कर रहे हैं, तो आप बस उनके 2 या 3 वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट्स निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली यही आपके नए वीडियो का फाउंडेशन बनेगी। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, एआई स्क्रिप्टिंग। यहां से असली मजा शुरू होता है। अगर आप पुराने मैनुअल तरीके और इस नए एआई वर्कफ्लो को कंपेयर करें तो फर्क आपको हैरान कर देगा। एक तरफ आप घंटों बैठकर आइडियाज सोचते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं, जो कि बहुत थका देने वाला काम है, और दूसरी तरफ है हमारा एआई वर्कफ्लो, जहां सिर्फ एक मास्टर प्रॉम्प्ट और ऑटो असेंबली से बल्क में जनरेशन होता है। ये लिटरली दिन और रात का फर्क है। तो ये स्क्रिप्टिंग वाला मैजिक होता कैसे है? इसके लिए हम क्लॉड एआई का फ्री वर्जन यानी सोनेट 4.6 यूज करते हैं। आप बस अपना मास्टर प्रॉम्प्ट डालते हैं, वो जो 3 ट्रांसक्रिप्ट्स हमने सेव की थी वो फीड करते हैं और उसे टारगेट चैनल के स्टाइल से मैच करती हुई एक बढ़िया सी इंग्लिश स्क्रिप्ट जनरेट करने को कहते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि क्लॉड खुद आपसे सवाल पूछकर आउटपुट को एकदम परफेक्ट कर देता है। और हाँ, ये सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि वीडियो के लिए टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन वाला पूरा एसईओ पैकेज भी एक ही बार में जनरेट कर देता है। स्टेप नंबर 3, ऑटोमेटिंग विजुअल्स। ये पार्ट थोड़ा टेक्निकल जरूर है, लेकिन आपका सबसे ज्यादा टाइम यही बचाता है। अब ऑडियो जनरेट करना तो बहुत ही सिंपल है। अपनी तैयार स्क्रिप्ट को गूगल एआई स्टूडियो में पेस्ट कीजिए, रैपिड फायर पेस और अमेरिकन एक्सेंट सिलेक्ट कीजिए और बस रन कर दीजिए। कुछ ही सेकंड्स में एक एकदम प्रोफेशनल एआई वॉइस ओवर डाउनलोड के लिए रेडी हो जाता है। न कोई महंगा माइक सेटअप, न कोई रीटेक का झंझट। और इमेजेस के लिए यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। नॉर्मल थंबनेल्स यूज करने के बजाय आप क्लॉड एआई को टारगेट वीडियो के 3 से 5 स्क्रीनशॉट्स फीड करते हैं। इससे एआई को वीडियो का एग्जैक्ट विजुअल एस्थेटिक यानी उसका लुक और फील समझ आ जाता है। फिर वो हर एक सिंगल सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स बना देता है, जिन्हें हम एक साथ एक बड़ी बल्क प्रॉम्प्ट लिस्ट में कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस बल्क लिस्ट का करना क्या है। इसके लिए हम कीवी ब्राउजर और विवो ऑटोमेशन नाम का एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। गूगल फ्लो ओपन करके एस्पेक्ट रेशियो 16:9 और टेक्स्ट टू इमेज मोड सेट करते हैं। फिर अपनी वो बल्क प्रॉम्प्ट लिस्ट पेस्ट करते हैं, रैंडम डिले को 5 और 10 पर सेट करते हैं और बस रन पर क्लिक कर देते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ब्राउजर को फोर्स करता है कि वो अगले 2 से 3 मिनट के अंदर लगातार ढेरों इमेजेस जनरेट करे और उन्हें सीधा आपकी गैलरी में डाउनलोड करता रहे। है ना अमेजिंग? और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे कदम पर, फाइनल असेंबली। यहां पर आपका रोल पूरी तरह से बदल जाता है। अब आप एक मजदूर की तरह नहीं, बल्कि एक मैनेजर की तरह काम करते हैं। आप गूगल जेमिनी से कस्टम थंबनेल जनरेट करवाते हैं और फिर अपनी एआई ऑडियो और उन सभी बल्क इमेजेस को कैपकट में इंपोर्ट कर लेते हैं। बस इमेजेस को वॉइस ओवर के साथ अलाइन कीजिए, कुछ बढ़िया ट्रांजिशंस लगाइए और आपका काम हो गया। ये बिल्कुल एक पजल के परफेक्ट पीसेस को आपस में जोड़ने जैसा है। हमारा आखिरी सेक्शन, द फ्री टूल किट, ये सब कितने बढ़िया तरीके से दिखाता है कि कैसे हर एक फ्री टूल इस पूरे वर्कफ्लो में एक खास स्टेशन की तरह काम करता है। ट्रांसक्रिप्ट एपीआई ब्लूप्रिंट निकालने के लिए है, क्लॉड एआई सोनेट 4.6 स्क्रिप्टिंग और प्रॉम्प्टिंग का दिमाग है, गूगल एआई स्टूडियो से आपको आवाज मिलती है, कीवी ब्राउजर और विवो से आपके विजुअल्स ऑटोमेट होते हैं, गूगल जेमिनी आपके थंबनेल्स देखता है और आखिर में कैपकट इन सबको एक साथ असेंबल कर देता है। ये सारे टूल्स मिलकर आपके लिए एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाते हैं।
तो ये सब देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। एक ऐसी दुनिया में जहां एक पूरे के पूरे चैनल का स्टाइल सिर्फ 40 मिनट में परफेक्शन के साथ क्लोन किया जा सकता है, क्या सिर्फ इंसानों द्वारा बनाया जाने वाला यानी ह्यूमन ओनली कंटेंट जल्द ही एक नीश लग्जरी बनकर रह जाएगा? डिजिटल मीडिया की दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।